लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रीवियस लेक्चर। हम थोड़ा सा अपने आप को कनेक्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था और आज हमने क्या पढ़ना है, ठीक है। सो इन द लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग, व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ आई कैन मैनेज माय पर्सनल ब्रांड, ठीक है। तो हमने वहां पे एक बात कोट की थी कि लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ बट लाइफ इज अबाउट शेपिंग योर कैरेक्टर, ठीक है। तो हम जो है अगर पर्सनल ब्रांड की बात करते हैं तो पर्सनल ब्रांड एक्चुअली क्या चीज होती है, आपको पता है। हम ब्रांड किस चीज को कहते हैं कि इमेज ऑफ योर प्रोडक्ट और योर ओन इमेज इन द माइंड ऑफ अदर्स, इसको हम कहते हैं ब्रांड। तो जब हम पर्सनल ब्रांड की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि हु एम आई, मैं कौन हूं, लोग मुझे किस नजर से देखते हैं, जब मैं यहां से जाता हूं तो लोग मेरे पीछे क्या बातें करते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और मैं दूसरों के ऊपर क्या इंपैक्ट क्रिएट करता हूं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट माय पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है। एक और ऑथर इसको डिफाइन करता है कि पर्सनल ब्रांड इज अ combination of your skills, values and impact which you create on others, ठीक है। तो ये आपकी जो स्किल्स हैं और आपकी जो वैल्यूज हैं, जिन्हें मॉरल वैल्यूज कहते हैं, एथिकल वैल्यूज कहते हैं, कैरेक्टर वैल्यूज कहते हैं, वो और जो इम्पैक्ट आप दूसरों पे क्रिएट करते हो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम पर्सनल ब्रांड कहते हैं, ठीक है। तो जब हम पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं तो हमें क्या चीज सोचनी चाहिए, हमें ये चीज सोचनी चाहिए कि मैं अपने आप को कैसे ग्रो कर सकता हूं कि मेरे साथ बैठने वाले लोग जो हैं वो मेरी बातों को पसंद करें, वो मेरे ड्रेसिंग को पसंद करें, वो मेरे उठने बैठने के स्टाइल को पसंद करें, वो मेरी फिजिकल अपीयरेंस को पसंद करें, वो मेरी बातों को वैल्यू दे। तो ये सारा कब होता है, जब हम अपने आप को उस लिहाज से सेट करते हैं जो लोग जो है जिसको पसंद करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अपना एक ब्रांड, एक इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं जिसको लोग देखना और सुनना चाहते हैं। जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने बड़े बड़े आपके जो है ना वो लीडर्स हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या चीज है, उनके अंदर उनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो उनकी करिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, ठीक है। और ये जो हमारा सब्जेक्ट है पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसके पार्ट 1 में हमने यही पढ़ना है कि हम अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर कैसे बना सकते हैं जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, लोग हमें फॉलो करें, लोग हमारी बातों को माने, लोग हमारी बातों पे यकीन करें, ठीक है। ये सब करने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, वो हम इस सब्जेक्ट में सीख रहे हैं। और यही हमारी लर्निंग आउटकम होगी कि हम अपने आप को अपनी ड्रेसिंग के लिहाज से, ठीक है, अपनी फिजिकल अपीयरेंस के लिहाज से, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के लिहाज से इस तरह ग्रूम कर लें कि लोग जो है वो हमारे बारे में पॉजिटिव इमेज बनाना शुरू करें, ठीक है। लोग हमारी वैल्यू को, बातों को वैल्यू दें, लोग हमारी इज्जत करें, लोग हमें रिस्पेक्ट की नजर से देखें। ये कब करते हैं लोग, जब हम वो तमाम चीजें कर रहे होते हैं जो लोग करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हो, तभी वो किसी को फॉलो करते हैं ना, ठीक है। तो इस बात को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो हमने ऑलरेडी बात की थी लास्ट टाइम कि व्हाट इज पर्सनल ब्रांड। हमने कहा था पर्सनल ब्रांड इज अबाउट कैरेक्टर, कंपिटेंस, करिश्मा, who you are, what you do और what is special in you, ठीक है। तो ये सारी बातें मिलके क्या बनाती हैं, ये सारी बातें मिलके आपका कॉम्बिनेशन, यूनिक कॉम्बिनेशन बना देती हैं, ठीक है। आपका एक इमेज क्रिएट करती है, यानी कि आपका कैरेक्टर, लोग क्या किन किन चीजों को लोग देखते हैं, लोग आपका कैरेक्टर देखते हैं, लोग आपका करिश्मा देखते हैं, लोग आपकी स्किल्स देखते हैं, लोग आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं। तो यही वो तमाम उस रेसिपी की जो है ना वो क्या कहते हैं, वो रेसिपी के तमाम कंपोनेंट्स हैं। अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड इमेज बनाना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपने देखनी है, कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस, करिश्मा और अपनी सेल्फ जो आपकी जो है ना चीजें वो सारी। अच्छा, फिर पर्सनल ब्रांड इज व्हाट द पीपल से अबाउट यू व्हेन यू लीव द रूम, ठीक है, हम इस पर बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले जब हमने अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है अपने आप को, आज आपको अगर ये डिसाइड करना है कि मुझे एक अच्छा लीडर बनना है या मुझे एक अच्छा ओरेटर बनना है, मुझे एक अच्छा स्पीकर बनना है, मुझे एक फिगर हेड बनना है, तो सबसे पहला काम जो आपने करना बेटा वो क्या है,
वो है डिफाइन योर स्किल्स। क्या करना है आपने? Define your skills. The first and foremost important thing is define your skills. आपने अपनी स्किल्स को डिफाइन करना है, ठीक है। अब आपने अपनी स्किल्स को डिफाइन करना है। कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती हैं, कुछ चीजें हमें बिल्ड करनी पड़ती है, ठीक है। गॉड गिफ्टेड चीजें क्या होती हैं? लेट्स से कॉन्फिडेंस, ठीक है, आपकी शक्ल सूरत, आपकी जो है ना वो क्या कहते हैं कि पर्सनैलिटी, कैरेक्टर्स, आपकी आंखों का कलर, बालों का कलर, ये सारी चीजें गॉड गिफ्टेड इनहेरिटेड होती हैं। कुछ चीजें हमें इन्वायरमेंट से यूज करनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं, जैसे कम्युनिकेशन है, बात कैसे करना है, उठना बैठना कैसे है, ड्रेसिंग कैसे करनी है, ठीक है, अपने आप को कैसे अच्छा दिखाना है, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? एनवायरनमेंट से सीखते हैं, या जिन लोगों के साथ बैठते हैं उनसे सीखते हैं, ठीक है। तो हमने अगर आज अपना पॉजिटिव इमेज बनाना है तो सबसे पहले हमने अपनी स्किल्स की एक लिस्ट बनानी है। क्या मैं अच्छा बोल सकता हूँ? क्या मैं अच्छा लिख सकता हूँ? ठीक है, क्या मैं जो है ना वो अच्छा क्या कहते हैं कि स्पोर्ट्स कर सकता हूँ मैं? अच्छी क्या ऐसी चीज है मेरे अंदर, चाहे वो आपकी सॉफ्ट स्किल है या आपकी हार्ड स्किल, ठीक है। तो आपने अपनी स्किल्स की एक लिस्ट क्रिएट करनी है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके पास? वो है कि जिसको आपने फोकस करना है, ठीक है, वो है कि व्हाट डज द मार्केट नीड, मार्केट की जरूरत क्या है, ठीक है। आपने अपनी स्किल्स लिखी और फिर आपने देखा जी कि अगर मार्केट को यहाँ पे सोसाइटी बोले ना, ठीक है, तो सोसाइटी को क्या चाहिए? आप देखिए, आप आजकल सोशल मीडिया का दौर है ना, तो सोशल मीडिया पे लोग अपने यूट्यूब चैनल बनाते हैं और लोग अपने आप को अपना नॉलेज लोगों से शेयर करते हैं। तो ज्यादातर लोग किनकी बात सुनते हैं? ऐसे लोगों की बात सुनते हैं जिनकी बात में जिनकी क्रेडिबिलिटी होती है। और ये क्रेडिबिलिटी क्या है? क्रेडिबिलिटी एक्चुअली आपका जो है वो आपकी स्ट्रेंथ है और आपका वो पॉजिटिव इमेज है जिसको लोग फॉलो करते हैं। अगर एक बात इमरान खान बोलता है और एक बात जो है वो कोई दूसरा लीडर बोलता है, तो लोग किसको क्रेडिबल समझते हैं? इमरान खान की बात को क्रेडिबल समझते हैं। अगर क्रिकेट के बारे में कोई बात करेगा, लेट्स से वसीम अकरम क्रिकेट के बारे में बात करता है और मैं क्रिकेट के बारे में बात करता हूँ, तो आप लोग किसकी बात को क्रेडिबल समझोगे? वसीम अकरम की बात को क्रेडिबल समझोगे। क्यों? क्योंकि वो उसको उस फील्ड का एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, वो क्रिकेट खेल चुका है, क्रिकेट में रह चुका है, क्रिकेट की कोचिंग भी करता है, ठीक है, कमेंट्री भी करता है, वो उसी दुनिया का समझ लेंगे एक फिगर हेड है, ठीक है। तो मार्केट की नीड क्या है, ये आपने अपने स्किल की बेस पे आपने ये डिफाइन करना है कि मार्केट को क्या चाहिए, ठीक है। मार्केट लोग किसको फॉलो करते हैं वो आपको पता, ठीक है। फिर आपको है जी हु आर यू, ठीक है, आप क्या है अगेंस्ट। आपने यहाँ पे जब अपनी स्किल्स को आपने फाइनलाइज किया, फिर आपने यहाँ पे बताना है कि भाई हु आर यू, यानी कि जो गैप है आपकी स्किल्स और मार्केट नीड्स के दरमियान, जो गैप है, लेट्स से आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन तो आप कर लेते हो, बोल लेते हो, बट आपके पास वोकैबुलरी नहीं है। मार्केट नीड ये है कि जो एक अच्छा कम्युनिकेटर हो वो ऐसे यूनिक वर्ड्स यूज करे, ऐसी लैंग्वेज यूज करे जो हर आमो खास को समझ आए, ठीक है। तो उसके लिए आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करनी पड़ेगी। अब वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। बाद लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बाद लोग आर्टिकल्स सुनते हैं, बाद लोग ब्लॉग लिखते हैं, बाद लोग खुद से सेंटेंस राइटिंग करते हैं, बाद लोग जो है वो कहते हैं हियरिंग करते हैं, तो उससे उनकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। तो ये जो गैप है वो आपको यहाँ पे आपने डिफाइन करना है कि हु आर यू, इनमें से आपके पास क्या है, स्किल्स क्या है आपके पास, मार्केट में जरूरत क्या है, इनमें से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। किस गैप को आप फिल कर सकते हो, आप क्या चीज हो, आप एक अच्छे स्पीकर हो, अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हो, आप स्किल क्या है, ठीक है, कम्युनिकेटर हो, राइटर हो, पोएट हो, क्या हो आप, ठीक है। और फिर इवेंट में फाइंड योर वॉइस, तो फिर आपने क्या करना है, एट द एंड आपने अपनी वॉइस फाइंड करनी है कि आप जो है वो फाइंड योर, आपने अपनी वॉइस फाइंड करनी है कि भाई आप जो है वो किन को आप जो है वो किन के लिए आप लीडर बने हैं, ठीक है। आप किन को
को इम्प्रेस कर सकते हैं, किन से बात कर सकते हैं। जैसे आप लोग क्लास में, ठीक है, तो आप लोग क्लास में तमाम लोग स्टूडेंट्स हैं, हर इंसान का अपना एक फ्रेंडशिप सर्कल होता है ना, और हर इंसान अपने फ्रेंडशिप सर्कल में, अपने सोसाइटल सर्कल में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है कि यार मेरे सारे दोस्त मेरी रिस्पेक्ट करें, मेरे सारे घर वाले मेरी रिस्पेक्ट करें, मेरी सोसाइटी वाले मेरी पहचाने, ठीक है, एक रिकग्निशन होती है ना। तो आपने अपनी जब स्किल्स को डिफाइन कर लिया, आपको मार्केट में डिमांड का पता चल गया, लोग किस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं, फिर आपने अपने आप को देखा कि इनमें से मेरे पास क्या है, ठीक है, और फिर आपने अपनी वॉइस को फाइंड किया कि यार मेरी आवाज कहां तक पहुंचती है, ठीक है। तो मुझे आप आज शुरू करेंगे तो 5 साल तक आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, अपना एज अ ब्रांड अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, और अपना एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर, ताकि अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो हर लेवल पे बेटा आपको जो है वो इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो हम जब आप लोग स्टूडेंट हैं तो हम आपको अभी से प्रोफेशनल लर्निंग की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। तो आप देखें, आप लेट्स से हम बैंकिंग की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। बैंक के एम्प्लॉइज के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या इमेज आता है? हाँ जी, बैंक के एम्प्लॉइज कैसे होते हैं? सबसे पहले ड्रेसिंग तो ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है, टाई लगी होती है, फुल ड्रेस, कोट ड्रेस होता है, ठीक है, पूरा कंप्लीट ड्रेस पहना होता है उन्होंने, मतलब पूरा टाई लगाई होती है, प्रॉपर कोट पहना होता है, शर्ट पहनी होती है, पैंट शर्ट प्रॉपर ड्रेसिंग की हुई होती है, ठीक है। तो ये हमारे इमेज क्रिएट होता है कि यार अगर कोई बंदा बैंक में जाता है, ठीक है, तो वो इससे ड्रेसिंग करता है। लेट्स से अगर हम आर्मी की बात करते हैं तो जो आर्मी पर्सनल है, हमें पता फॉरन की यूनिफॉर्म हमारे जहन में आती है, तो उसने यूनिफॉर्म पहना होता है, यहाँ बैज लगा होता है, यहाँ स्टाफ लगी होती है, सर पे कैप पहनी होती है, ठीक है, कोई बड़ा ऑफिसर उसके हाथ में स्टिक होती है। इसी तरह पुलिस है। तो हर इंस्टीट्यूट का अपना एक ब्रांड है, और हर जो इंसान है, जो इंडिविजुअल है, किसी भी इदारे को मेंबर है, वो उस इदारे को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जब वो इदारे को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब क्या है? वो उस इदारे की प्रोडक्ट है, ठीक है। जब वो उस इदारे की प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट जो लोगों के माइंड में इमेज क्रिएट करती है। जैसे हम लोग जो हैं वो आर्मी को बड़ा पॉजिटिव सोचते हैं कि यार आर्मी में रहने वाले लोग बड़े डिसिप्लिन होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, और ये वॉर लड़ रहे होते हैं, हमारे लिए अपनी जाने को मान कर रहे होते हैं। तो एक पॉजिटिव इमेज हमारा जो है वो माइंड में बिल्ड हो रहा होता है, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट कि लोग जो हैं वो कैसे नजर आते हैं। तो हर इदारे में, हर अगर आप बिजनेस ग्रेजुएट है तो बिजनेस ग्रेजुएट की अपनी एक ड्रेसिंग है, ठीक है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की अपनी एक ड्रेसिंग है, डॉक्टरेट या एमबीबीएस डॉक्टर है उसकी अपनी एक ड्रेसिंग है। बात समझ आ रही? तो जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो हम सबसे पहला कंपोनेंट जो है पर्सनैलिटी का डिस्कस करेंगे। हम ऑलरेडी ये सारी चीजें मैंने रेसिपीज आपको बता दी। अब पहली बात जिस पे हमने फोकस करना है वो आपकी आउटलुक है। अब हम इंडिविजुअल पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपनी एक लुक डिफाइन करनी है। क्या करना है? अपनी एक लुक डिफाइन करनी है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मैं बच्चों को अक्सर समझाता होता हूँ कि बच्चों जब आप पढ़ने के लिए आते हो तो चीजों को खुद से सर्च करके आओ। आपने सबसे पहले क्या करना है कि पहला जो आपका मेन फोकस है वो आपका है जी टेक अ गुड लुक, ठीक है। आपने अपनी पर्सनैलिटी, अपनी हाइट, अपना फेस, अपना जो है वो बॉडी पोस्चर, उसके मुताबिक एक लुक अडॉप्ट करनी है, जैसा आप लोगों को नजर आना चाहते हैं, या जैसी मार्केट की रिक्वायरमेंट है, या जैसा आपका इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो आपने वो एक लुक डिफाइन करनी है कि आपने हेयर कट कैसे करवानी है, ठीक है, आपने ड्रेसिंग कैसी पहननी है, आपने अपने शूज कैसे पहनने हैं, आपने अपने आप को कैसा लोगों को दिखाना है। तो सबसे पहले यू हैव टू टेक अ लुक। आपने अपने ऊपर फोकस करना है, शीशे के सामने खड़े हो जाए, अपने आप को देखें, ठीक है, और अपनी फेस कट के मुताबिक अपनी कटिंग जो है वो डिसाइड करें, ठीक है, अपनी ड्रेसिंग डिसाइड करें। वन बाय वन जब आप चीजें सेट करना शुरू होंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो है वो पर्सनैलिटी में कितना इंप्रूव आता है। जो आपने बनना है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी सिखाया था बेटा, जिंदगी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज योर ओन मिशन एंड विजन। आपका पर्सनल मिशन क्या है, पर्सनल विजन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपने डिसाइड किया कि मैंने एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो यू मस्ट हैव टू फॉलो समबडी जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है।
उसकी पर्सनैलिटी को देखें, उसको फॉलो करें, उसकी चीजों को देखें, उसके फुट स्टेप पे चले तो आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने रिलीजियस स्कॉलर बनना है तो आप किसी बड़े रिलीजियस स्कॉलर को देखें, जैसे हम लोग एज अ मुस्लिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुट स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ऐसी है ना, तो उनको हमने देखा नहीं है। अब उनसे मिलता जुलता मतलब मुसलमान एक जिसको हम समझते हैं अच्छा सच्चा मुसलमान हो सकता है, किसी ऐसे लीडर को हम फॉलो करें, ठीक है, तो हमें अपनी ड्रेसिंग के बारे में, अपनी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। अगर आपने बैंक में जाना है तो आप एक अच्छे बैंकर को फॉलो करें, ठीक है। अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉलो करें। अगर आपने सोशल मीडिया क्रिएटर बनना है तो किसी सोशल मीडिया स्टार को फॉलो करें, ठीक है। तो यू हैव टू डिसाइड योर नीश कि आपने क्या बनना है, आप क्या है और आपने किस तरफ जाना है, उसके मुताबिक आपने अपनी एक लुक डिसाइड करना, ठीक है। अगर जैसे हम लोग जो है ना, आप लोग सारे फिल्मों की हीरो लग रहे हैं, किसी ने लंबे बाल रखे हुए हैं, किसी ने दरमियान से मांस निकाला हुआ है, किसी ने जो है वो कमीनी की हुई, किसी ने फेस जो है ना इस तरह का रखा हुआ है, तो इससे क्या नजर आता है, इससे ये नजर आता है कि आपका कोई विजन नहीं है, ठीक है। और ये आप कितने लोगों ने कुछ सोचा होगा कुछ बनने का, मैं गारंटी से कहता हूं जितनी क्लास बैठी हुई है, ठीक है, किसी के ज़हन में ये नहीं होगा कि मैंने क्या बनना है, क्योंकि आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे। जब आप किसी को फॉलो करते हैं तो आप उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ये कहूंगा जी जो ये स्टूडेंट है इसने वहीद मराद को फॉलो करना है, ठीक है, इसने उसे हेयर कट रखी हुई है, तो वहीद मराद तो एक्टर था, तो ये बीबीए कर रहा है, बिजनेस पढ़ रहा है, बात समझिए। तो पर्सनैलिटी में और आपकी एक्टिविटी में कितना कंट्रास्ट आ जाता है ना, ठीक है। अब मैं कहूँगा वो जो है वो राजा बनना चाहता है, ठीक है, तो राजा तो पुराने जमाने में गुजर चुका है, पर वो बिजनेसमैन, तो इट मींस कि ही वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन। उसे ये सोचना चाहिए कि मैंने बिजनेसमैन बनना है तो मुझे अपने आप को बिजनेसमैन की शक्ल में ढालना होगा। अगर आपको अच्छा बिजनेस वुमेन बनना है तो यू मस्ट हैव टू फॉलो द फुटस्टेप, अच्छी बिजनेस वुमेन की फुटस्टेप को फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह सादा तरीके से हम कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है इंसान का ड्रेस जो है उसको कॉन्फिडेंस देता है, सुना है इस बारे में? यस सर। हम इंटरव्यू देने, जब हम इंटरव्यू देने जाना था तब हम टाई पहन लेते हैं, बाकी सारी जिंदगी सलवार कमीज पहनते हैं, और उस दिन में टाई को पकड़ के ऐसे ऐसे हिला रहे होते हैं, तो साफ नजर आ रहा होता है कि इस ड्रेस में ये बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिसाइड किया था, आज के लेक्चर में हमने ये फोकस करना है कि हमने अपनी जो लुक है, ठीक है, उसको हमने कैसे सुधारना है, ठीक है। अब आपकी लुक के अंदर देखें, आपका फेस कट है, आपका हेयर कट है, आपकी ड्रेसिंग है, आपके गैजेट्स हैं, आपके शूज हैं, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीजें आपने एक तरीके से यूज करनी है, ठीक है। जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसके मुताबिक, जो आप पढ़ रहे हैं या जो आप बनना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके मुताबिक अपनी पर्सनैलिटी को सेट करें, ठीक है। अगर आपने अच्छा बिजनेस ग्रेजुएट बनना है, जैसे जब हम आर्मी में जाते हैं सबकी कटिंग जैसी क्यों होती है? क्योंकि उनका एक ब्रांड है, ठीक है, और उस लुक को फॉलो करना पड़ता है, बात समझिए। तो लोग हम उनकी कटिंग देख के हम कहते हैं ये बंदा फोर्स में है, ऐसी है ना, जैसे अपनी यूनिफॉर्म देख के कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है तो पहले खुद यूनिफॉर्म होना पड़ता है, पहले खुद को ऑर्गेनाइज करोगे तो आप अपना इमेज क्रिएट कर सकते हैं। आप खुद वो काम करते नहीं हो, दूसरों को नसीहत करते हो, तो लोग सबसे पहले तो ये कहते हैं भाई खुद तुम नमाज पढ़ते नहीं, दूसरों को नमाज पढ़ाते हो, ठीक है। तो खुद हमें इमेज क्रिएट करना पड़ेगा, फिर हम दूसरों को कह सकते हैं। जब हम खुद वो फुटस्टेप फॉलो नहीं करते तो फिर हम किसी को कह नहीं सकते, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ये बड़ी इंपॉर्टेंट, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने अपने आप को कैसे सेट करना है, कैसे डेकोरेट करना है अपने आप, ठीक है। हम हमारे यहाँ क्योंकि वी बिलोंग टू साउथ पंजाब, तो ये हमारे यहाँ थोड़ा सा लैक ऑफ अवेयरनेस है कि हम लोगों को ये नहीं बताया जाता कि आपकी जो ड्रेसिंग है, ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, कंट्रास्ट क्या होता है, ठीक है, मैचिंग क्या होती है, कपड़ों की कितनी टाइप्स होती हैं, शूज की कितनी टाइप्स होती हैं, ये सारी चीजें इस सब्जेक्ट में हमें यही सीखना है। और दिस इज ब्रांडिंग एक्चुअली, क्या आप अपने को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो नंबर 1 आपने क्या करना है कि अपनी लुक फाइनलाइज करनी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, कैसे पूछ सकते हैं, आस्क अदर्स,
दूसरों को कहेंगे, मैं दूसरों से पूछें कि यार मैं कैसा लग रहा हूं, ठीक है, क्योंकि द पीपल आर योर मिरर। लोगों को अगर आप खुद को अपनी नजर से देखेंगे ना, आप खुद को और तरह का पाएंगे, ठीक है। लोगों से पूछेंगे तो लोग आपको बताएंगे यार तुम किस तरह के लग रहे हो। आप समझिए डिफरेंट एक्सपीरियंस शेयर हो। अपने आप को गूगल करें, अपनी पर्सनैलिटी को देखें, अपने हैबिट्स को देखें, लोगों से पूछें, ठीक है। और वेयर डू यू वांट टू बी, इसको ध्यान में रखें, क्या बनना है आपने, ठीक है। आप क्या बनना चाह रहे हैं, आपने कहां पहुंचना है, ठीक है, आपका गोल क्या है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बात की कि बेटा अपना मिशन स्टेटमेंट, अपनी विजन, अपनी गोल्स, ये सारी चीजें आपके पास रिटर्न में होनी चाहिए कि मुझे क्या बनना है, ये बीबीए करने के बाद मुझे क्या करना है, उसको आज सोच समझ के लिख के रखो, ठीक है। व्हेन वी विल टॉकिंग अबाउट द 7 हैबिट्स, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अपनी स्टेटमेंट को कैसे रखना है। उससे पहले आप अपनी स्टेटमेंट बना के रखें ताकि उसको मैं आप लोगों को करेक्ट करवा सकूं, ये चीजें हमने कैसे करनी है, ठीक है। और फिर आप वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ, अब आप कहां हैं, आपने अपने गोल कहां रखे थे और अभी आप कहां पे हैं, ठीक है। अभी आप कहां खड़े, आपको कहां से शुरू करना है। क्या आप जो है जो आप बनना चाहते थे, क्या आपने उसके फुट स्टेप्स को फॉलो किए, करना शुरू किए, या आप अभी तक इनिशियल स्टेप पे खड़े हैं। यहां से ग्रो करना है तो आपको क्या कुछ चाहिए, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी अपने ऊपर काम किया है, अपना ब्रांड बिल्ड किया है, तो आपने देखना है कि आप किस पॉइंट पे खड़े हैं, ए पॉइंट पे है, बी पे है, सी पे है या डी पे, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अपने आप को देखिए आप क्या है, आपके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, मार्केट क्या चाह रही है, ठीक है। और फिर देखेंगे आपका मिशन क्या था, विजन क्या था, और आप कहां पर मौजूद है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये चीज मैं अक्सर अपने ऑडियंस को भी कहता हूं और अक्सर मैं अपने स्टूडेंट से भी शेयर करता होता हूं कि दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। बल्कि ये चीज तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में प्राइमरी से शामिल कर देनी चाहिए कि बच्चे को पता हो कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या है, उसने अपने आप को, अपनी आउटलाइन कैसे डिसाइड करनी है, ठीक है, अपना करियर कैसे डिसाइड करना है, अपने आप को मार्शल में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये गैप दोनों तरफ है, ब्रांडिंग की तरफ भी है और ये गैप हमारे पास स्टूडेंट की तरफ भी है, हमारी यंग जनरेशन की तरफ भी है, ठीक है। तो हमने ये स्टेप्स को फॉलो करना है। कौन सा, सबसे पहले हमने अपना एक लुक फाइनलाइज करना है और उस लुक को फाइनलाइज करने के लिए 4 स्टेप हमारे पास क्या है। सबसे पहले अपने आप को गूगल करें, अपनी पर्सनैलिटी को चेक करें, नेट से सर्च करें, चीजें देखें, लोगों से पूछें, ठीक है। और फिर ये देखें तुमने क्या बनना है, ठीक है। और फिर ये देखें कि आप कहां पर खड़े हैं। ये आपके क्या है, चेक पॉइंट्स। क्लियर होगी ये बात। बेटा आपकी फेस कार्ड आपको नजर आ रहा है, आपकी दाढ़ी मूंछ जो आपने सेटअप किया हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना वो इनको फॉलो करते हैं, फिल्मी हीरोज को, फुटबॉल स्टार्स को, ठीक है। हम अपने फेस को देख के कुछ नहीं करते, हम दूसरों के फेस को देख के अपने फेस की कट कर लेते हैं, ठीक है। तो अपनी पर्सनैलिटी यूनिक इंसान ने अपने आप को देख के बनानी होती है और अपीयरेंस अपनी देनी होती है अपने अपने लीडर के हिसाब से, ठीक है। पाकिस्तान में लोग कप्तान चप्पल पहनते क्यों पहनते हैं, इमरान खान ने चप्पल पहने। अभी ये 2013 से पहले वेस्ट कोट और सूट का ट्रेंड नहीं था। अब पूरा पाकिस्तान जो है वो वेस्ट कोट सूट और नीचे कप्तान चप्पल पहन के फिर रहा होता है, ठीक है। पहले लोग जो है वो इसके साथ जो है चप्पल के साथ सॉक्स पहनना पसंद नहीं करते थे। जब से इमरान खान ने पहनी है लोग जो है वो चप्पल के साथ सॉक्स भी पहनते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि फैशन जो है वो अपना इंपैक्ट क्रिएट करता है। जब तक हम किसी को देखते नहीं हम उसी को अपनाते नहीं, बात समझ आई। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप बेटा जो बिजनेस ग्रेजुएट, जब आपने बिजनेस ग्रेजुएट हैं और बिजनेस ग्रेजुएट के तौर पे आपने जब जाना है तो बेटा 70% जो रिक्रूटर्स होते हैं, जो रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो रिजेक्ट कर देते कैंडिडेट को ऑन द बेस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, व्हेन आई वाज कॉर्पोरेट एम्प्लॉय और हम लोग जो सेट कर रहे होते थे, स्क्रूटनाइज कर रहे होते
प्रोफाइल्स को, तो हम लोग उस वक्त क्या देख रहे होते थे? उस वक्त हम देख रहे होते थे उनके मार्क्स, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस, उनकी एजुकेशन, उनका इंस्टीट्यूशन, कि उन्होंने डिग्री कहाँ से की है, किस सब्जेक्ट में डिग्री की है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या परसेंटेज है, उसकी बेस पे स्क्रूटनाइज कर लेते हैं, क्योंकि कैंडिडेट हमारे सामने मौजूद नहीं होता है। ये आपका वो फेज है जब आप रिक्रूटमेंट के लिए सीवीज भेज देते हो, ठीक है। अब सीवी भेजने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया जाता है? ताकि हम ये देख सकें कि जो सीवी में मौजूद है वो सामने भी नजर आता है या नहीं, ठीक है। तो सीवी में अगर किसी ने लिखा हुआ है मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, फलां मेरी डिग्री है और ये सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन जब सामने आता तो वो उससे मैच नहीं करता, उसे बात नहीं करनी आ रही होती, उसे बोलना नहीं आ रहा होता, उसे सही से बैठना नहीं आता, वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है, ठीक है, अपनी बात कन्वे नहीं कर सकता। तो बेटा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो ऐसे इंसान की जगह नहीं होती। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है? सबसे पहले आप अगर एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को ऐसा दिखाते हो कि लोग आपको फॉलो करें। लीडर नजर भी तो आए ना, बात समझ आ रही है? और आप लीडरशिप कैसे कर रहे हैं ये बड़ा मैटर कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे ये नहीं कहते कि सादा लोग लीडर नहीं होते, सादा लोग भी लीडर होते, लेकिन वो दे लीड बाय देयर कैरेक्टर। अगर इफ यू वांट टू लीड बाय योर एक्सपीरियंस तो फिर आपको अपने अपीयरेंस में भी आपको जैसा नजर आएंगे वैसे लोग आपको फॉलो करेंगे। क्लियर है बात? तो 70% रिक्रूटर रिजेक्शन कर देते हैं जब कैंडिडेट की फिजिकल अपीयरेंस ठीक नहीं होती, ठीक है। तो वो देखते कहते हैं यार ये बंदा हमारे वाले, क्योंकि दे एक्चुअली नो अबाउट कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर क्या है, उनके ऑर्गेनाइजेशन में कैसा ड्रेसिंग चलती है, कैसी चीजें हैं, तो वो देखते पता चल जाता है कि यार ये हमारे ड्रेस कोड को मैच कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो 70% ये बहुत बड़ा बेटा जो है ना वो एक मार्जिन है जिसमें लोग जो है ना वो क्या करते हैं कि रिजेक्ट हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? जॉब अपॉर्चुनिटीज, पर्सनल ग्रोथ, प्रमोशन, इंप्रूव द सेल। अब कंपनी को क्या चाहिए होता है? कंपनी को ये चाहिए होता है ऐसा बंदा हो जो कि हमारे सेल्स को इंप्रूव करे, हमारे टारगेट्स को मीट करे, ठीक है, हमारी प्रमोशन के काम आए, ठीक है, हमारी कम्युनिकेशन के काम आए, फिगर हेड के तौर पे काम आए। तो कंपनी किस बंदे को एज अ फिगर हेड भेजती है या नॉमिनी के तौर पे भेजती है? बताए, हर उस बंदे को जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, जो फिजिकली अच्छा होगा, मेंटली अच्छा होगा, ठीक है, उसकी ड्रेसिंग अच्छी होगी, उसका हेयर कट अच्छा होगा, गुड लुकिंग होगा, स्मार्ट होगा, ठीक है, और उसको अगर सामने खड़े हुए देखें तो लोग उससे इंप्रेस्ड हैं, ठीक है। तो एज अ बिजनेस ग्रेजुएट आपने सबसे पहले क्या करना है? आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करना है, ठीक है, आपने अपने आप को बेहतर करना है, अपनी ड्रेसिंग पे काम करना है, अपनी फिजिकल आउटलेट पे काम करना है, अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे काम करना है। आप एक्सरसाइज करना शुरू करें, ठीक है, अपने आप को जो है ना वो पॉजिटिव थॉट्स में लेके आए, ठीक है। एट द लास्ट बेटा मैं आपको एक एडवाइस देने जा रहा हूं कि ट्राई टू अवॉइड द नेगेटिव पीपल। इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, तो आपने जिस चीज को अवॉइड करना है वो है मायूस लोग, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स वाले लोग। क्योंकि जिंदगी में याद रखिएगा बेटा, आप जिसके साथ होंगे वैसे बन जाएंगे, ठीक है। ये मेरा लास्ट मैसेज है और आप इसको मेरी एडवाइस भी समझें एज अ टीचर, ठीक है, एज अ बिजनेस मेंटोर। ये बात ध्यान में रखें बेटा, आप जिसके साथ बैठेंगे, ठीक है, जैसा वो है आप वैसा हो जाए। अगर वो नेगेटिव थॉट्स वाला है, अगर वो जल्दी मायूस होने वाला है, जल्द हार मानने वाला है, तो आप भी वैसे बन जाएंगे। तो हमेशा पॉजिटिव लोगों को सिलेक्ट करें, ठीक है, ऐसे लोगों को जिनको आगे बढ़ने की इच्छा होती है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने आप को सक्सेस को अपना टारगेट बनाते हैं, और ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करें, ऐसे लोगों की कंपनी को ज्वाइन करें, तो आप अपने आप को बदलें, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और नाउ दिस इज योर एज टू चेंज योरसेल्फ। जब हैबिट्स बन जाती हैं तो हैबिट्स को एरेडिकेट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो अपनी हैबिट्स को पुख्ता होने से पहले अपने आप को चेंज करें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इमाम इकबाल क्या कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताते ही रजा दे, ठीक है। तो इस मैसेज को अगर आप समझ लें तो आपको पता चल जाएगा कि खुदी का मतलब क्या है, खुदी को पहचानना क्या है। और बेटा खुदी इज ऑल अबाउट योर पर्सनल ब्रांडिंग। अपनी शनासाई, अपनी पहचान जो है ना, हमारे रिलीजियस लीडर्स,
हमारे पोएट्स, हमारे नेशनल लीडर्स हमें एक ही बात बता के गए हैं कि खुद को पहचानो, हु एम आई, ठीक है, मेरी स्किल्स क्या है, मेरी वैल्यूज क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है, ठीक है, और मेरी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बात करेंगे कि हाउ यू कैन कम्युनिकेट योर पर्सनल ब्रांड, आप अपनी पर्सनल वैल्यूज को लोगों तक कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, एंड हाउ आई कैन आइडेंटिफाई माय यूएसपीज, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो हम लोग उसको बैठ के डिस्कस करेंगे कि हम सब लोग अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे हम लोग अपने आप को पहचान सकते हैं और अपनी वैल्यूज को और हम दूसरों तक कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए यही, नेक्स्ट लेक्चर की असाइनमेंट जो है वो आप लोगों के लिए, आप लोग उसको राइट डाउन कर लें कि आपको 5 बिग पर्सनैलिटी मॉडल्स जो हैं, ठीक है, बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल्स, बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल्स, ठीक है, उनके नाम और उनके 5 कैरेक्टर्स ऑफ ईच पर्सनैलिटी, ठीक है, बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल, और हर पर्सनैलिटी के 5 कैरेक्टर्स जो है वो आपको लिख के लाने हैं। बेटा वो यूनिवर्सल है, बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल यूनिवर्सल, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट वो यूनिवर्सल पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन है और उसके 5 कैरेक्टर्स आपने लिखे हैं। मैंने गूगल से सर्च करें व्हाट इज योर बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल, लिखेंगे आपको 5 बिग पर्सनैलिटी मिलेगी हर जगह, ठीक है, जिनमें इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, मैचेबल है, ठीक है। तो ये 5 अपने पर्सनैलिटीज हैं, उनके आपने कैरेक्टर आप 5 कैरेक्टर लिखेंगे।